हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो उसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है वो धमाकेदार कौन सा न्यूज़ निकल के देते हुए नज़र आ रही है। और ये जो 8 अप्रैल अभी बीता है, जो मार्केट बंद हुआ है, उसी के समय इसमें जो धमाकेदार न्यूज़ निकल के आते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके संदर्भ में ये जो कंपनी है एक समझौता भी करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी किसके साथ समझौता कर रही है और उस समझौते में ये कंपनी क्या करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा अप्रैल जो अभी मंथ शुरू हुआ है, उसके संदर्भ में इसके टारगेट में कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई न्यूज़ निकल के सामने आई होगी तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में आज लगभग 375 पॉइंट की तेजी देखी गई, वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी में भी लगभग 5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो तेजी निकल के सामने आई है वो फिलहाल जो पॉजिटिव न्यूज़ 2 निकल के आते हुए देखने को मिली है, उसके बाद इसमें तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल ये जो निफ्टी है इसमें भी आज तेजी देखने को मिली है और ये जो कंपनी है फिलहाल 83 रुपये के आसपास बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे अब 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में हालांकि ये जो कंपनी 3% की तेजी दिखाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे देख सकते हैं कि एक महीने में ये जो कंपनी है 6% के आसपास का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 28% की गिरावट दिखा रही है। जबकि एयरटेल की बात करेंगे तो 10 से 11% की गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी। जबकि 1 साल के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो 8% की गिरावट दिखाएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से लेके फिलहाल 1867% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है अपने शेयर होल्डरों को। तो अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आया है उसके बारे में, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 तारीख यानी आज ही के दिन इसमें 2 बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं। एक जो न्यूज़ निकल के आई है वो फिलहाल इसे 121 करोड़ का ये बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जबकि दूसरे अगर न्यूज़ देखेंगे तो इस कंपनी के द्वारा जो रेलटेल एक कंपनी है जो कि मार्केट में लिस्टेड होते हुए दिखाई देती है, कम्युनिकेशन क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है, उसके साथ ये फिलहाल एक MU करते हुए भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा 7 अप्रैल को भी एक न्यूज़ निकल के सामने आई है और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी अपना जो रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है वो फिलहाल बनाते हुए नज़र आ रही है। तो चलिए हम इसे एक एक करके पूरा डिटेल से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें 7 अप्रैल को जो न्यूज़ निकल के आते हुए दिखाई दे रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड फिलहाल जो अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड जो कंपनी है उसको अपना रजिस्ट्रार्ड एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट बनाते हुए दिखाई दे रही है 31 मार्च 2028 तक। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगले 2 से 3 सालों तक ये अलंकित जो असाइनमेंट लिमिटेड होंगे वो फिलहाल इसके जो ट्रांसफ़र एजेंट होते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो फिलहाल ये जो न्यूज़ है 8 अप्रैल को आते हुए देखने को मिल रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी को 121 करोड़ का एक बहुत बड़ा बंच में ये फिलहाल प्रोजेक्ट पाते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें कहाँ से प्रोजेक्ट मिल रहा है इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अर्थात आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके संदर्भ में एक लगभग 47 करोड़ का और एक 72 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन करने वाली है मल्टी जो स्टोरेज बिल्डिंग होंगी उनका, और साथ ही साथ जो ये 6 कोर्ट बनाते हुए भी नज़र आएगी। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है गोडीवाड़ा में और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है उसको फिलहाल ये बनाते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा 14 कोर्ट बिल्डिंग भी बनाते हुए दिखाई देगी और ये भीमवरम इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश अर्थात कहने का मतलब ये है कि वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है उसके भीमवरम में फिलहाल 14 कोर्ट बिल्डिंग बनाते हुए दिखाई देगी और ये फिलहाल इसके लिए 72 करोड़ का प्रोजेक्ट पाते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा जिस C है उससे फिलहाल 2 करोड़ का ये प्रोजेक्ट पाते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें जो 5th फ्लोर है इसका लाल भवन जनपद दिल्ली में, उसमें फिलहाल इसका रिनोवेशन करते हुए दिखाई देगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी को लगातार बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग से संदर्भ में।
में, और इसके संदर्भ में लगातार हम आपको वीडियो बना के भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके संदर्भ में जो पिछला इसे ऑर्डर मिला था वो लगभग 182 करोड़ का मिला था, उससे पहले इसे 86 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था। तो इसके संदर्भ में जो भी न्यूज़ें आई हैं पिछले दिनों, उसके बारे में हमने पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके इन स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसके संदर्भ में दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड एंड रेलटेल, अर्थात जो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड है फिलहाल रेलटेल के साथ एक समझौता करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो समझौता हुआ है उसमें फिलहाल ये 7 अप्रैल 2024 से ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये जो कंपनी है दोनों मिलके एक डेटा जो सेंटर प्रोजेक्ट है उस पर काम करते हुए दिखाई देंगे और इसे इंडिया में बनाते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ ओवरसीज में भी ये बनाते हुए दिखाई देंगे अगले 5 सालों तक। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आने वाले 5 साल जो होंगे उसमें रेलटेल और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड मिलके न केवल इंडिया में एक डेटा प्रोजेक्ट सेंटर प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई देंगे, बल्कि ओवरसीज यानी विदेशों में भी एक डेटा सेंटर बनाते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये जो डेटा सेंटर बनेगा उसमें जो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड होगी वो न केवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करेगी बल्कि कंसल्टेंसी भी प्रदान करेगी, कंस्ट्रक्शन भी करेगी और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको भी डेवलप करते हुए दिखाई देगी। जबकि जो रेलटेल होगा प्लानिंग के साथ साथ डिजाइनिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशन करता हुआ भी दिखाई देने वाला है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो डेटा सेंटर होगा उससे न केवल संचार क्षेत्र में आने वाले समय में क्रांति आएगी बल्कि इन दोनों कंपनियों को भी अच्छा खासा फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि रेलटेल जो कंपनी है वो भी मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई देती है और ये भी एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है और एनबीसीसी इंडिया जो लिमिटेड है वो भी एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी होते हुए देखने को मिलती है। अगर बात करें आज के कारोबार की, तो एक तरफ जहां मार्केट में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और इस कंपनी में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन इन तेज़ी होने के बावजूद भी जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, उसमें सामंजस्य बैठता हुआ दिखाई नहीं दिया और जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दी मात्र 7.5 लाख शेयरों की बीएससी पे ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, जबकि जो डिलीवरी उठाई गई मात्र 2,20,000 शेयरों की ही उठते हुए दिखाई दी, जो ये बता रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा फिलहाल अभी इस कंपनी पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और मात्र 29% के आसपास ही ये डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो कंपनी है एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है और इसमें रिस्क की संभावना अन्य कंपनियों के मुकाबले थोड़ी कम होते हुए दिखाई देती है, लेकिन फिलहाल जो ट्रेडर हैं उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। बात कर लें यहीं पे इसके थोड़ा सा अप्रैल मंथ का जो टारगेट हम पिछले दिनों बताए थे उसके संदर्भ में कुछ बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में। तो फिलहाल ये जो कंपनी है अभी 82 से लेकर 85 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है फिलहाल 88 रुपये 23 पैसे का होता हुआ देखने को मिल रहा है और इसका जो सेकेंड अप टारगेट है वो 99 रुपये का है। जो थर्ड अप टारगेट है वो फिलहाल 110 रुपये का है और जो फोर्थ अप टारगेट है 127 रुपये के आसपास का होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है उससे देखने में यही आएगा कि हो सकता है कि इसमें गिरावट देखने को मिले और ये जो कंपनी है फिलहाल अपने जो फर्स्ट डाउन टारगेट है इसके आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे जाए। हालांकि ये जो सेकंड डाउन टारगेट, थर्ड डाउन टारगेट और फोर्थ डाउन टारगेट है वो फिलहाल इसके आसपास तो पहुंचते हुए दिखाई नहीं देगी, लेकिन इस महीने में फिलहाल ये जो फर्स्ट डाउन टारगेट है उसे या फिर जो फर्स्ट अप टारगेट है इसे ये हिट करते हुए जरूर देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिए और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जुटाते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।